तो भाई साहब एक दिल को खुश कर दिया इस फैसले ने कि कम से कम किसी भी एक्स मुस्लिम पर, ख़ास तौर से यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी एक्स मुस्लिम पर हाथ डालते हुए ये लाख बार सोचेंगे क्योंकि जो योगी जी ने किया, और ये हर स्टेट में ऐसा फैसला होना चाहिए। और जो एक्स मुस्लिम इधर उधर छुपे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा आप उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से सुरक्षित है। मैं इस मूवी को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी महिलाओं को, जो अभी हमारी न्यू ग्रोइंग गर्ल्स हैं, सारी 12 से लेकर 18-20 की उम्र तक, सबको देखना चाहिए। क्योंकि ना बच्चियों में जैसे जैसे पढ़ती जा रही है ना, अच्छा हम हिंदुओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं कि पर्दा लगा रखा है कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। हम लोग ने बच्चों को फ्री कर रखा है कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपना करियर चुनो। तो अब क्या हो रहा है, उस करियर को जो छूट हम लोगों ने दे रखी है उसको बच्चियों ने ले लिया है कि हम अपने जीवन के फैसले स्वयं कर सकते हैं। तो बहुत प्रभावित हूँ। और पहले क्या है कि पहले मुकदमे चल रहे हैं, किसी ने कोई गलत कार्य कर भी दिया तो मुकदमे चल रहे हैं, पुलिस थाना हो रहा है, उसी में समय व्यतीत होता जा रहा है। लेकिन अब आपने हरकत की नहीं कि आपकी संपत्ति पे बुलडोजर चला, तो अब अपराधियों को बहुत ज़्यादा डर हो गया है कि उनके साथ क्या होगा, तो होगा ही, उनके द्वारा बनाई गई जो अवैध संपत्तियां हैं, उनका जो परिवार है, सब कुछ नष्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो महिलाएं पुरुष उससे ज़्यादा वो अपराधी आजकल डरते हैं। 2027 में किसकी सरकार देख रहे हैं आप यूपी? निर्विवाद या एक तरफ योगी जी? एक तरफ योगी जी। देखिए, इसमें मेरे को तो लगता है विरोधी पार्टियों को भी यही लगता होगा। पर जो सलीम वास्तिक पे हमला हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सलीम वास्तिक साहब पर जो हमला हुआ, इसके पीछे जो रीज़न सबसे बड़ा, हमने एक एक्स मुस्लिम पद यात्रा के लिए अनाउंस किया था और आप जैसे मीडिया के माध्यम से बहुत दूर तक ये बात पहुंची। चूँकि हम दिखाना चाहते थे एक्स मुस्लिम हम 2, 4, 5, 10 ही नहीं है, हमारा संख्या बल कितना है, और जो डरे हुए छुपे हुए एक्स मुस्लिम हैं वो सब के सब बाहर आएँ, और जो घर वापसी करना चाहते हैं वो घर वापसी करें। तो 200+ हमारे पास डेटा अपने आप सामने से आया, लड़के लड़कियों का चलते हुए। तो जब ये डेटा सामने आया तो इनको किसी भी तरह से इस यात्रा को रोकने की पूरी से पूरी तैयारी थी। अब मेरा एड्रेस तो इनको पता नहीं था, सलीम साहब का उजागर था, तो अब इन्होंने हमारा हौसला तोड़ने के लिए, ताकि ये एक्स मुस्लिम पद यात्रा ना निकले, इसलिए हमारे सलीम भाई पर इन्होंने ये जानलेवा हमला किया। लेकिन हमला करने वाले जो पहुंच चुके हैं ये भी सबके सामने है। लेकिन पहले तो ये पद यात्रा छोटी हो सकती थी, लेकिन अब ये उससे भी 4 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम जो छुपे हुए थे, जो नहीं आना चाहते थे, अब ऐसे ऐसे नाम, ऐसे ऐसे फ़ोन आए हैं कि हम भी इस मुहिम में, इस यात्रा में आ रहे हैं। योगी जी का फैसला हुआ, सीधा पर क्या कहना है? ये तो भाई साहब एक दिल को खुश कर दिया इस फैसले ने कि कम से कम किसी भी एक्स मुस्लिम पर, ख़ास तौर से यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी एक्स मुस्लिम पर हाथ डालते हुए ये लाख बार सोचेंगे क्योंकि जो योगी जी ने किया, और ये हर स्टेट में ऐसा फैसला होना चाहिए। और जो एक्स मुस्लिम इधर उधर छुपे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा आप उत्तर प्रदेश में आइए, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से सुरक्षित है, और हमारी एक्स मुस्लिम पद यात्रा में शामिल होइए। आपको लग रहा है अगर अखिलेश की सरकार होती यहाँ तो इस तरह का फैसला हो पाता, न्याय मिल पाता? अखिलेश जी की सरकार होती तो सेम टू सेम यही होता, जैसे कन्हैयालाल दर्जी के कातिल खुली हवा में सांस ले रहे, घूमते फिर रहे हैं, इन्होंने भी यही सोच के मारा था कुछ टाइम के बाद हम जो हैं ऐसे कानून का सहारा लेके आ जाएंगे। जी, तो ये जो है योगी जी के बारे में क्या कहेंगे 2027 में, जो आप एक्स मुस्लिम समाज है और बाकी और मुस्लिम है, किधर रुक जा रहा है? देखिए, बाकी मुस्लिमों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक्स मुस्लिम समाज तो पूरा योगी जी के साथ ही है। हाँ। और ये तो चुनाव एक प्रदेश का हो गया, बल्कि हम तो प्रधानमंत्री मटेरियल है हमारे योगी जी, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में वही हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी है, योगी जी को कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भाई साहब, मुस्लिम विरोधी अगर योगी जी होते तो बताइए, इतनी योजनाएं, इतनी सारी चीज़ें निकली है, योगी जी ने कहाँ भेदभाव किया है? ना तो जात पात का किया है, ना कहीं मज़हब का भेदभाव किया है। कहीं पर भी एक जगह योगी जी का भेदभाव दिखा दो। लेकिन जब बात गुंडागर्दी को ख़त्म करने की आई तो योगी जी ने जो नॉन मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थे, उन गुंडों को भी ज़मीन में गाड़ दिया। बस इतना ही कहना था मुझे। क्या कारण है उनके ऊपर जो हमला हुआ? देखिए, हमला छोड़ने की सज़ा ही मौत है। जो को छोड़ दे, अरबी में कहते हैं उसे मुर्तद, और मुर्तद की एक ही सज़ा, नहीं छोड़ सकते आप। में आने के तो चारों तरफ से रास्ते, ये जैसे अभी हमने फिल्म देखी, क्या नाम, ये केरला स्टोरी 2, ठीक है, तो देखिए इसमें किस तरह से बहलाया गया, फुसलाया गया, अलतकैया किया गया, तुम ये भी कर सकती हो, वो भी कर सकती हो, रील बना सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। जैसे
अंदर आए फिर दरवाज़ा बंद, अब जाओगे तो अब तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम तरुणा है, तरुणा क्या शर्मा। कहेंगे आज की जो मूवी देखी है आपने केरला स्टोरी पार्ट 2, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी मैं इस मूवी को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी महिलाओं को, जो अभी हमारी न्यू ग्रोइंग गर्ल्स हैं सारी 12 से लेकर 18-20 की उम्र तक, सबको देखना चाहिए। क्योंकि ना बच्चियों में जैसे जैसे पढ़ती जा रही है ना, अच्छा हम हिंदुओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं कि पर्दा लगा रखा है कि यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। हम लोग ने बच्चों को फ्री कर रखा है कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपना करियर चुनो। तो अब क्या हो रहा है, उस करियर को जो छूट हम लोगों ने दे रखी है उसको बच्चियों ने ले लिया है कि हम अपने जीवन के फैसले स्वयं कर सकते हैं। तो इस मूवी के माध्यम से उन्हें ये शिक्षा मिलेगी कि जैसे इसमें दिखाया गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अच्छे से दिखाया गया है कि हम बच्चियों को स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन अपने वो इतने समय की जो परवरिश है, अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो रीति रिवाज है, अपने हिंदुत्व को त्यागना नहीं है, उसको बल्कि आगे बढ़ाना है और बहुत सोच समझकर इस जीवन के फैसले को लेना है। उन्हें समझना होगा कि उनके माँ बाप उनके ही हितैषी हैं और उनसे ज़्यादा अच्छा उनके विषय में और कोई नहीं सोच पाएगा। तो इस मूवी ने बहुत ज़्यादा आंखें खोल दी हैं हमारी बच्चियों की भी, हमारी भी, और बहुत प्रेरणादायक मूवी थी और मैं कहूँगी सबको देखना चाहिए। मैम आपसे मेरा सवाल ये है कि आप लोग कहाँ रहते हैं? आप मैं यही लालबाग में रहती हूँ। लालबाग लोनी में रह रहे हैं जी। योगी सरकार और पहले उसकी सरकार अखिलेश की, क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? अरे ये तो ज़मीन आसमान के अंतर वाली बात कर दिया आपने। आज ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अनुभव है मेरा और मेरी बहुत सी महिला का भी ये अनुभव है कि पहले गुंडागर्दी, आप निकल नहीं सकते, आप शर्मा रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, थोड़ी सा शाम हो गई, अरे भैया हमें नहीं निकलना है। महिलाओं की छोड़िए, पुरुष भी नहीं निकल सकते थे शाम होने के बाद में, पर योगी सरकार में आज महिलाएं भी स्वतंत्र हैं, पुरुष भी स्वतंत्र हैं और सभी बहुत आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भर भी बन रही है सरकार। तो आत्मविश्वास के साथ, बहुत हौसले के साथ सभी महिलाएं बाहर निकल रही हैं और किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है। पहले आप निकले, आपको पता नहीं आपने जो छोटी मोटी चीज़ें पहन रखी है वो कब आपकी छीन ली जाएंगी, आपके साथ क्या बदतमीजी हो जाएगी, ये नहीं था। पर आज हमसे ज़्यादा वो अपराधी डर रहे हैं जो ये सब कुकृत्य को अंजाम दिया करते थे। योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है उस पर क्या कहना? मैं तो बहुत प्रभावित हूँ। और पहले क्या है कि पहले मुकदमे चल रहे हैं, किसी ने कोई गलत कार्य कर भी दिया तो मुकदमे चल रहे हैं, पुलिस थाना हो रहा है, उसी में समय व्यतीत होता जा रहा है। लेकिन अब आपने हरकत की नहीं कि आपकी संपत्ति पे बुलडोजर चला, तो अब अपराधियों को बहुत ज़्यादा डर हो गया है कि उनके साथ क्या होगा तो होगा ही। उनके द्वारा बनाई गई जो अवैध संपत्तियां हैं, उनका जो परिवार है, सब कुछ नष्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो महिलाएं, पुरुष, उससे ज़्यादा वो अपराधी आजकल डरते हैं। 2027 में किसकी सरकार देख रहे हैं आप यूपी में? निर्विवाद या एक तरफ योगी जी? एक तरफ योगी जी। योगी जी देखिए, इसमें मेरे को तो लगता है विरोधी पार्टियों को भी यही लगता होगा कि योगी जी ही जीतेंगे। चाहे काम का आप देख लें कि काम क्या किया हुआ है, चाहे आत्मनिर्भरता की दिशा में किया हो, चाहे आत्मसम्मान के विषय में किया हो, स्त्रियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में किया हो, हर एक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जिसमें वो विकास ना कर रहे हों। तो फिर बताइए कौन नहीं चाहेगा कि यही वाली सरकार? हम ही नहीं, विदेशों में, अलग अलग राज्यों में, हर जगह लोग कहते हैं भाई अगर मुख्यमंत्री कोई हो तो योगी जी ही आ जाए यहाँ पर।